स्टूडेंट्स, बात करेंगे आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन की। अब सबसे पहले ये हम देखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास कौन सा मोशन होता है। उसके लिए मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ इस फिगर में आपको ये दिखाया जा रहा है कि हमारे पास एक बॉल है जो कि रेड कलर से शो की जा रही है, और उसको मैं जो है वो जो है एक वेलोसिटी के साथ एक मतलब कि एक फोर्स लगा के जो है उसको मैं ऊपर की तरफ उछाल रही हूँ। और वो जो पाथ वो फॉलो करता है, जिसे हम कहते हैं कि ये पैराबोलिक पाथ हम इसे कहते हैं। मतलब कि अगर इसे ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो ये हमारे पास बेसिकली एक पैराबोलिक पाथ होता है। ठीक है, जो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है वो उस तरह के मतलब कि मोशन को हम क्या नाम देते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ऐसा मोशन हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसकी जो डिस्क्रिप्शन है यानी कि इसको डिफाइन करने का जो एक हमारे पास फिजिक्स में जो वे है वो ये है कि ये हमेशा 2 डायमेंशनल होता है। अब 2 डायमेंशनल को मैं यहाँ एक्सप्लेन भी करती हूँ कि हमारे पास 2 डायमेंशनल का यहाँ क्या मतलब है कि 2 डायमेंशनल मोशन जो है अगर कोई बॉडी एग्जीक्यूट करती है तो हमारे पास वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। और दूसरी चीज जो इसमें कहलाती है यानी कि एक तो 2 डायमेंशनल मोशन होनी चाहिए, और दूसरी चीज होनी चाहिए कि अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि अंडर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, यानी कि ग्रेविटी की जो फोर्स है यानी कि जो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है ग्रेविटी, जिससे हम ए से मतलब कि जी से भी आप कह सकते हैं, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है ड्यू टू ग्रेविटी, उसके अंदर अगर रहते हुए मतलब कि ग्रेविटी, क्योंकि आप देखें स्टूडेंट, जिस तरह से यहाँ एक बॉल को जब मैं ऊपर की फेंकती हूँ उसका नीचे आने की जो वजह है, मेन वजह जो है वो हमारे पास क्या है, ग्रेविटी है। यानी कि ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट होती है, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। और अगर वो मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल हो तो ऐसी मोशन जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 डायमेंशनल का क्या मतलब है। अब अगर हम यहाँ देख सकते हैं जैसा कि हमारे पास जो एक मतलब कि एक वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स वो हॉरिजॉन्टल वे में है और दूसरी जो है वर्टिकल में। अब इस चीज को बेहतर तरीके से जो है वो इस फिगर में ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जिस तरह से आपने इसके मिड पाथ से जो है यानी कि यहाँ से आपने उस चीज को जो है वो डिफाइन किया है। जिस तरह से मैं ग्रीन कलर से शो कर देती हूँ, ये ठीक है, यहाँ से अगर आपने उसे डिफाइन किया यानी से आप यहाँ से आपने उस पर कोई जो है उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की है। ठीक है, कोई बॉल को आपने इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड किया इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वो कुछ हॉरिजॉन्टल मोशन भी परफॉर्म कर रही है और साथ साथ जो है उसके ऊपर जो है वो ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है जो कि उसको नीचे की तरफ धकेल रही है। यानी कि वो नीचे की डायरेक्शन में भी मूव कर रही है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ उसने एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल की है और साथ ही साथ उसने एक वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ऐसी मोशन जो होती है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कहलाती है, 2 डायमेंशनल मोशन, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एग्जिस्ट करती है, जिसमें बॉडी जो है वो बोथ मतलब कि बोथ डायरेक्शंस में मूव कर रही होती है। यानी कि उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी और जो है इसी तरह उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी भी एग्जिस्ट करेगी। अब अगर हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे कि हमारे पास किस तरीके से हम जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में डिफरेंट डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं और इसकी वेलोसिटीज की वैल्यू भी हम कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की है, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, इनिशियल वेलोसिटी जो हमने इससे प्रोवाइड किया स्टूडेंट्स, यानी कि उसको जो हमने नाम दिया है वो हमने क्या नाम दिया है कि Vx का नाम दिया है। ठीक है, Vx अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है जो कि हमने इस बॉल को दी है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही है, तो हम ये कहते हैं कि इस डायरेक्शन में जो है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू यानी कि Ax की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब इसकी रीजन क्या है, क्योंकि हम ये कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास एयर रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है। यानी कि हमने एक ऐसा पाथ लिया, ऐसा कंटेनर लिया है, ऐसी एनवायरमेंट ली है जहां हमारे पास कोई एयर रेजिस्टेंस एक्ट नहीं कर रही। जब एयर रेजिस्टेंस एक्ट नहीं कर रही तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एग्जिस्ट करेगी। यानी कि एक्सटर्नल, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नहीं लग रही, नो एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि एक्सटर्नल फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है,
अब जब हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नहीं देख रहे, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो वो अपने हॉरिजॉन्टल जो उसकी वेलोसिटी होगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब इसके ऑपोजिट अगर हम वर्टिकली मतलब कि जो हमारे पास वर्टिकल मोशन है उसको देखें, तो वर्टिकल में हमारे पास ग्रेविटी जो है वो मेजर पार्ट प्ले कर रही है, यानी कि ग्रेविटी हर पॉइंट पे उस बॉल पे एक्ट कर रही है जो कि इसको नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है। तो जब नीचे की तरफ वो उसको पुल डाउन करेगी, तो इसका मतलब है कि वर्टिकली जो है, वर्टिकल मोशन में तो ग्रेविटी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से हम जो है उसकी वैल्यू हम लेंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब अगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पास जो बॉल है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी मतलब कि ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो फिर वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला जो है वो पढ़ रखा है। अगर मैं स्क्रॉल डाउन कर लेती हूँ थोड़ा सा स्क्रीन को, कि हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन आ जाती है वो हम अगर मैं एक्स से डिनोट करती हूँ, तो x इज इक्वल टू वी टी हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू वी जो है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास वो वेलोसिटी होगी जो कि इनिशियल वेलोसिटी हमने प्रोवाइड किया है उसको, ठीक है। तो वी एक्स इंटू टी आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास जो वर्टिकल, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात की है, इसी तरह मैं यहाँ डॉटेड लाइन को सेपरेट करके यहाँ वर्टिकल डिस्टेंस की बात करने जा रही हूँ। वर्टिकल डिस्टेंस देख लेते हैं उसने कितना ट्रेवल किया, ठीक है। ये तो हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात की, बिल्कुल यही फॉर्मूला यूज करेंगे कि हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम यूज करें तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। अब s जो है वो डिस्टेंस होगा जो कि वर्टिकल डिस्टेंस, जिसे मैं y से डिनोट कर लूँ, जैसा यहाँ मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को x से डिनोट किया स्टूडेंट्स, इसी तरह वर्टिकल डिस्टेंस को मैं y से डिनोट कर देती हूँ। यहाँ पे इसकी मैं जो है सिंबल्स लगा देती हूँ कि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये मैंने y से डिनोट कर दिया और ये मेरे पास x है, ठीक है। तो y जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू वी आई टी, यानी कि वी आई हमारे पास स्टूडेंट्स वो इनिशियल वेलोसिटी है जो कि हमने वर्टिकल वे में हमने प्रोवाइड किया। तो आप जानते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में हमने कोई वेलोसिटी जो है वो अप्लाई नहीं की, यानी कि वर्टिकल में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी हमारे पास, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वे में हमें वीएक्स प्रोवाइड की थी, लेकिन वर्टिकली हमने कोई भी नहीं अप्लाई की, तो इसलिए वी आई हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी, प्लस हाफ, और ए जो है वो एक्सेलरेशन है। इस केस में हमारे पास स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इस वजह से मैंने ए को रिप्लेस कर दिया है जी के साथ। और टाइम जो उसने लिया है, यानी कि बॉल ने यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लिया है हमारे पास, वो हमारे पास टी टाइम है। तो वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस जो कि बॉल ने ट्रेवल किया। अब अगर हम देखें तो ये इस तरह से हम जो है इसको देख सकते हैं। अब यानी कि हमारे पास इसकी एग्जांपल्स अगर देखें स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल आ सकती हैं। जिस तरह से हम कहते हैं कि अगर हम मिसाइल को लॉन्च करते हैं लॉन्चिंग पैड से, तब उस केस में हमारे पास जो है वो भी हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल की एग्जाम्पल है। इसी तरह क्रिकेट बॉल को जब आप बैट से हिट अप करते हैं तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल है। इसी तरह डिफरेंट केसेस जो कि हमारी डेली लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, और ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर प्रोजेक्टाइल मोशन को मजीद सॉल्व करने के लिए, उसके मजीद कंपोनेंट्स जानने के लिए जो है हम क्या करते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ द कंपोनेंट्स को यूज करते हैं। अगर हम देखें स्टूडेंट्स की ये वाली चीज, यहाँ मैं अब दोबारा वापस आती हूँ उस फिगर की तरफ जो कि हमने सबसे पहले पेस्ट की थी, कि हमने जो उसको वेलोसिटी प्रोवाइड किया स्टूडेंट्स, जो कि हम इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम कह रहे हैं, जिसे हम यहाँ एरो हेड से शो किया जा रहा है, वो एक एंगल थीटा के जरिए जो है वो अप्लाई की जा रही है, यानी कि उसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा था वो हमारे पास थीटा था। अब ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, यानी कि ये जो हमारे पास वेक्टर है वेलोसिटी, इसको अगर हम रिजॉल्व करें दो कंपोनेंट्स में, तो हम जानते हैं कि हमारे पास ये रिजॉल्व होकर हमारे पास जो दो कंपोनेंट, क्योंकि ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि ये इधर अगर मैं लिखूं तो ये हमारे पास वी आई है, इनिशियल वेलोसिटी जो कि हमने प्रोवाइड किया। तो वी आई कॉज ऑफ थीटा जो है वो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, और इसी तरह वी आई साइन ऑफ थीटा जो है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो इसके कंपोनेंट्स हो गए हमारे। अब अगर हम ये जानना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आफ्टर टाइम टी
आफ्टर टाइम टी की बात कर रही हूँ, मेरे पास क्या होगी, और इसी तरह वर्टिकल डायरेक्शन में मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी हमारे पास क्या होगी, और फिर ये एंगल यानी कि जिस एंगल पे आपने उसको हिट किया है वो एंगल हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम प्रोजेक्टाइल मोशन में जो है, जो कि अननोन है हमारे लिए, उन सबको हम फाइंड आउट करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इन सारी चीजों को कंटिन्यू करते हैं।